डिस्ट्रैक्टेड लाइफ में जितने ज़्यादा हम फ़ोन का यूज़ करते हैं, जितने हम बेकार की चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, उन सब के बीच अगर हमारे पास रूटीन नहीं है तो ये कम्प्लीटली हमारे सक्सेस को, हमारे कैरियर को, हमारे फ्यूचर को कम्प्लीटली अफेक्ट। हाय ऑल, मैं गौरव अगेन आपको अपने इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ रूटीन के फ़ायदे, इंपॉर्टेंस ऑफ रूटीन। इस हार्ड लाइफ में, अनफोकस लाइफ में, डिस्ट्रैक्टेड लाइफ में जितने ज़्यादा हम फ़ोन का यूज़ करते हैं, जितने हम बेकार की चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, उन सब के बीच अगर हमारे पास रूटीन नहीं है तो ये कम्प्लीटली हमारे सक्सेस को, हमारे कैरियर को, हमारे फ्यूचर को कम्प्लीटली अफेक्ट कर देगा। क्यों अफेक्ट कर देगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 100 चीज़ें हैं करने को, अगर हम उसे ऑटोमेटेड रूटीन में मैनेज ना करें तो कोई भी चीज़ें हम फिनिश नहीं कर सकते। इवन वो छोटी चीज़ें जिसको करना बहुत ज़्यादा आसान था वो भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आप किसी भी दिन, पूरे कंप्लीट दिन को बिना रूटीन के तो स्टार्ट ही ना करें। जब तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे करना क्या है नेक्स्ट दिन, मुझे मॉर्निंग में क्या करना है, मुझे नून में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, तो आप कोई भी चीज़ जो आपके हाथ आएगा वही आप कर देंगे और इस तरीके से आप अपने दिन पे पूरा कंट्रोल खो देंगे और पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट इसके लिए जो मैं अप्लाई करता हूँ वो इवनिंग में एक दिन पहले अगले दिन के सारे टास्क का एक टू डू लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे मुझे मालूम रहता है कि हाँ इस टाइम में ये मेरा टास्क है। उसमें भी मैं सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पहले डिसाइड करता हूँ, फिर उससे इंपॉर्टेंट करके एक हायरार्की बनाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे हेल्प मिलता है उस काम को खत्म करने पे। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, जो हमारे पास लिखी हुई नहीं है, तो हम ऑटोमेटेड हम दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जो हमारे सामने आता रहेगा हम उस काम को करते रहेंगे और इम्पोर्टेंट टास्क हमारा छूट जाएगा। तो कभी भी अगर दिन का शुरुआत करना है, अगर आप सफलता को चेंज कर रहे हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फ्यूचर को सेट करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत छोटी आदत है लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है सफल होने में। तो अगर आज तक आप वैसे ही लाइफ को जीते चले आ रहे हैं, किसी भी टाइम पे उठना, किसी भी टाइम पे सोना, अगर आप स्टडी करते हैं तो कोई आपका रूटीन नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टाइम पढ़ लेते हैं, कभी भी कहीं बाहर चले जाते हैं, फिर अंदर आके फिर 2 मिनट के लिए किताब पढ़ लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपका सिर्फ एफर्ट और हार्ड वर्क लग रहा है, लेकिन उसका एक प्रोडक्टिविटी जो है उतना कह सकते हैं 0 प्रोडक्टिविटी है या फिर बहुत लेस प्रोडक्टिविटी है। और वही चीज़ें अगर आप रूटीन के थ्रू करते हैं, एक मैनेज टाइम के थ्रू करते हैं, तो वो जो चीज़ पढ़ते हैं, जो चीज़ स्टडी करते हैं, जो चीज़ रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं, वो काफ़ी समय तक आपके साथ रहता है। आप एक ईजिली उसे अंडरस्टैंड करते हैं और समय आने पे एग्ज़ाम, पेपर या फिर कभी भी प्रेजेंटेशंस में आप उससे ईजिली लोगों को बता सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपने एक मैनेज तरीके से पढ़ा हुआ है। अनमैनेज इन द सेंस कि आपने जो मर्जी जब चाहा जब किया, और वो कभी भी, इसलिए बच्चे क्या करते हैं कि मैंने टाइम लगाया, मैंने 6 घंटे दिए, मैंने 7 घंटे दिए, फिर भी मेरा मार्क्स कम आया, फिर भी ये एंट्रेंस एग्जाम मेरे से नहीं निकला। इसका रीज़न ही यही है, हमने पढ़ा, हमने टाइम दिया, लेकिन कोई भी चीज़ वो मैनेज नहीं थी। ठीक, अगर आप जॉब करते हैं, लोग 4, 5, 6 साल निकाल देते हैं और 6 साल बाद भी खुद को इनसिक्योर पाते हैं, फिर जॉब ढूंढना पड़ता है, एक अच्छी नौकरी नहीं होती है, पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके पीछे भी यही रीज़न है, वो 6-7 साल आपने बिना रूटीन के गुजारा है। आपके पास कभी टाइम नहीं था खुद पे काम करने का, आप कभी टाइम नहीं निकाल पाए कम्युनिकेशन पे काम करने का, आप कभी टाइम नहीं निकाल पाए कुछ अच्छा स्किल सीखने का। क्यों? क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहें कि आपको लगे नहीं मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन बिजी रह रहा हूँ। इस मतलब कभी कभी लोग कहते हैं मैं बिजी हूँ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये कम्प्लीटली गलत है। बिजी मतलब अच्छा करना नहीं होता। अगर हम अच्छा कर रहे हैं और उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तभी उस बिजी होने का फ़ायदा है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके पास आज रूटीन नहीं है तो आप फ्यूचर आपका गर्त में जा रहा है और आप अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। अगर 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो हम सफल होंगे या फिर सफल नहीं होंगे, या फिर हम सफलता को चेंज करेंगे या फिर हम सफलता को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप उनमें से हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और सफलता को चेंज कर रहे हैं, तो फिर ये सर आपके लिए है। आप रूटीन बनाइए, राइट आउट कीजिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अलावा खुद के स्किल्स पे, नॉलेज पे, जो आपको आगे हेल्प कर सके, आगे लाख करोड़ रुपए कमाने में हेल्प कर सके, उसका रूटीन अप कीजिए। आप अगर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे फिर भी आप एक रूटीन बनाइए कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, सुबह कब उठना है, एक्सरसाइज कब करना है, वॉक कब करना है। ये सारी चीज़ें मैनेज कीजिए।
नहीं तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि अगर हम लाइफ में वही सारी चीज़ें करते रहें जो पिछले कई सालों से करते रहेंगे तो हमें वही चीज़ें मिलेगा जो पिछले कई सालों से मिलते आ रहा है। अगर आपको बहुत बड़ा चीज़ करना है, सफल होना है, तो आज से चीज़ें बदलनी पड़ेगी, तो कि कल आपको एक बदला हुआ और आपको एक अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सके जो आप सोचते हैं। थैंक यू।